हेलो दोस्तों, साथ निभाना साथिया। आज के एपिसोड में आप देखेंगे रामाकांत समीरा से बोलता है कि समीरा तुम मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया मैंने। तभी समीरा बोलती है कि रिक्की तुम्हें तो मैं उसी दिन माफ़ कर दी, लेकिन रिक्की आज जो हुआ उससे मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ। मैंने इतनी सच्ची श्रद्धा से इस घर वालों के लिए पूजा की और इन घर वालों को मेरे ऊपर एक जरा सा भी विश्वास नहीं। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा रिक्की। तभी उधर से कोकिला मोदी आती है और बोलती है कि समीरा ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, लेकिन मुझे लगा कि तुम कमरे के अंदर नहीं हो, इसीलिए मैं आई कमरे के अंदर। तभी सीता बोलती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे लगा कि आप लोग बाहर टैक्सी में जा रही हो और मैं आके बा को बता दिया, इसीलिए ये सब गलतफहमियां हो गई। तभी रिक्की बोलता है कि हम लोग जब इसी रूम में हैं तो तुम्हें बाहर टैक्सी में कौन दिख गया और तुम्हें हम लोग के जैसा और कोई दिख गया क्या? तभी सीता बोलती है कि शायद मैं किसी और को देखा होगा। तभी रामाकांत बोलता है तुम इस तरह बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इतना बड़ा एग्जाम कैसे लगा सकती हो? जब यहाँ पे समीरा अपना मंत्र का जाप कर रही थी तो बाहर तुम टैक्सी में कैसे देख? तभी कोकिला मोदी बोलती है कि बस रामाकांत, जो हुआ सो हुआ और मुझे माफ़ कर दो तुम और समीरा। तभी कोकिला मोदी वहाँ से चली जाती है और फिर पिंकू बोलता है कि थैंक गॉड तुमने समीरा को वहाँ से आते देख लिया, नहीं तो आज मेरी पोल खुल जाती। फिर रामाकांत बोलता है कि मैं इस सीता को जब भी देखता हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा आती है और ये सीता हम लोगों के ऊपर इतनी नज़र क्यों रखती है? ये सीता को हम लोगों ने क्या किया है जो इतनी नज़र रखती है हम लोगों के ऊपर? तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे जग्गी गोपी के पास आता है और बोलता है कि गोपिका तुम मुझे देख रही हो ना, मैं देखो अपने पैरों पे खड़ा हो गई हूँ और मैं दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रही हूँ। बस गोपिका तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम जल्दी से ठीक नहीं होगी ना तो मुझे कसरत वसरत करने का मन नहीं करता है और फिर तुम बोलोगी कि मैं कितनी आलसी हो गई हूँ। इसीलिए गोपिका तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम मुझे कसरत कराएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे सीता आती है कोकिला मोदी के कमरे में और बोलती है कि बा मुझे माफ़ करना, आज मेरी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तभी कोकिला मोदी बोलती है कि सीता तुम एक चीज़ गांठ बांध लेना, जिस तरह से समीरा बोलती है ना उस तरह से है नहीं। मैं समीरा की सच्चाई सबके सामने जरूर लाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पुख्ता सबूत ढूंढना पड़ेगा। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे समीरा, पिंकू और रामाकांत पार्टी कर रहे होते हैं। तभी समीरा बोलती है कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है रिक्की, और मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो तुम प्लीज़ मुझे हेल्प करो और मैं इस कदम को उठाऊंगी ताकि इन मोदियों को मैं अच्छे से सबक सिखा सकूं। मुझे सबसे पहले उस सीता को ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीता आजकल बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है। तभी रामाकांत बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उस सीता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे सीता बोलती है कि जग्गी काका का कॉल आया था घर के फ़ोन पे, उन्होंने आपके फ़ोन पे ट्रैक किया तो आपके फ़ोन पे कॉल नहीं लगा। तभी कोकिला मोदी बोलती है कि मैं अपना फ़ोन रामाकांत के कमरे में ही भूल आई, मैं उसे लेके आती हूँ। तभी सीता बोलती है कि नहीं काकी, आप यहाँ पे रहिए, हम उस फ़ोन को ले आती हूँ। तभी सीता रामाकांत के कमरे में आ ही रही होती है। तभी इधर ये लोग बात करते हैं कि कोकिला मोदी को जेल कैसे पहुंचाया जाए। तभी सीता सारी बातें सुन लेती है तो पिंकू को शक हो जाता है कि कोई हमारा बात सुन रहा है। तभी पिंकू बाहर जाता है देखने के लिए। तभी समीरा पूछती है कि कौन था बाहर में? तभी पिंकू बोलता है कि मुझे आवाज़ आई थी, लेकिन मैं बाहर जाके देखी तो कोई दिखा नहीं। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे सीता भागी भागी कोकिला मोदी के पास आती है और फिर कोकिला मोदी सीता से पूछती है कि सीता क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, सब ठीक है ना? कहीं तुम्हें अस्पताल से फ़ोन नहीं ना आया कि गोपी कैसी है? तभी सीता बोलती है गोपी काकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अभी जब रामाकांत के कमरे में गई, रामाकांत, पिंकू और समीरा बात कर रहे थे, आपको जेल भेजवाने की कोई प्लान कर रहा था। तभी यह बात सुन के कोकिला मोदी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी कोकिला मोदी बोलती है कि कोकिला मोदी को जेल? सीता तुम शांत हो जाओ और मुझे कोई भी जेल नहीं भिजवा सकता है। तभी उधर से पिंकू आता है कोकिला मोदी का फ़ोन लेके। तभी इन दोनों का बात पिंकू सुन लेता है और बोलता है कि ये गवार बेब तो बहुत ही ज़्यादा होशियार निकली, अभी के अभी मुझे समीरा को जाके सारी बातें बतानी पड़ेगी। गवार बेब तो सारा प्लान का ही सत्यानाश कर दी। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे साहिल और सोना अपने कमरे में रहते हैं। वो एसी ऑन करता है और एसी ऑन करते ये लोग दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी इधर कोकिला मोदी भी अपने कमरे का एसी ऑन करती है और वो भी बेहोश हो जाती है। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे पिंकू भागे भागे समीरा के पास आता है और बोलता है कि मैं सारे एसी में वो जहरीले पदार्थ डाल दी हूँ जिससे सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर समीरा बोलती है कि ये गवार को लगा कि मेरे प्लान फेल कर देंगे, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा होशियार हूँ
और मैं दूसरे प्लान को भी अंजाम दे दी हूँ। तभी उधर से उर्मिला आती है और पिंकू को देख लेती है। तभी उर्मिला पूछती है कि पिंकुड़ा तुम यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात। तभी पिंकू रात में चलने का नाटक करता है। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे धर्म जी भवानी के लिए कुछ गिफ्ट ला देते हैं और बोलते हैं कि भवानी जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें मैं कुछ नहीं दी हूँ और तुम्हारे लिए देखो ना मैं कितनी अच्छी अच्छी साड़ी ला दी हूँ। तभी भवानी बोलती है कि धर्म जी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। धर्म जी बोलते हैं कि भवानी तुम्हें ये सब ज़रूरत थी क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े सच के बारे में पता चल गया है, इसीलिए तुम्हें ये सब ज़रूरत है। तभी मीरा सारी बातें सुनती है लेकिन मीरा कुछ भी नहीं कर पाती है। धर्म जी बोलते हैं कि भवानी कैसी है ये साड़ी। तभी भवानी बोलती है कि आप लाएंगी और अच्छी नहीं रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी उधर से विद्या आती है और पूछती है धर्म जी से कि पापा जी आपने ये सब भवानी के लिए किया, आप इतने बदल कैसे सकते हैं और दी के लिए आपके मन में इतना अच्छा प्यार था और भी आप भुला देंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। मैं मानती हूँ कि दी ने भी बहुत ही बड़ी गलती की थी लेकिन उसे गलती का एहसास हो गया था ना, उसे माफ़ी भी मांगी थी लेकिन आपने उसे माफ़ नहीं किया पापा जी। तभी धर्म जी बोलते हैं कि विद्या तुम जो देख रही है वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारी मीरा दी से मैं प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता ही रहूँगा। तो जो तुम देख रही है वो सच्चाई नहीं है, बस मुझे अपना काम करने दो। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे मोदी भवन में सारे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अभी कोकिला मोदी पूछती है रिक्की से कि रिक्की दाईबा कहाँ है। दाईबा को सर दर्द है इसीलिए वो कमरे में थोड़ा आराम कर रही है। तभी कोकिला मोदी बोलती है कि गोपी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो मैं आज सोच रही हूँ मंदिर जाके थोड़ी पूजा कर लूँ। तभी इधर देखेंगे समीरा बहुत ही ज़्यादा नाटक करती है और वो खांसने लगती है और बोलती है कि ये बारिश ने मेरे नाक में दम करके रखा है, ये मेरी सर्दी छूट ही नहीं रही है। तभी जग्गी इधर हॉस्पिटल से कॉल करता है कोकिला मोदी के पास और बोलता है कि मासी आप लोग बस घर का खाना भिजवा दीजिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि गोपी अब घर का खाना खा सकती है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से घर का खाना भिजवा दीजिए, मैं भी खा लूँगी और गोपिका को भी खिला दूँगी। तो आज का शो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में अगले शो को देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए एपिसोड में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।